Good morning, students. Today we are going to start encoders and decoders. Last lecture we have seen multiplexer and demultiplexer. Now this is the last point of the third unit. I hope I have covered all the points from the first, second and third unit. Okay. Now this is the last point of third unit. So here we will see what is that. So we are going to learn about the encoders and decoders. Now, whenever you talk about the multiplexer and demultiplexer, then multiplexer is many into one and demultiplexer is one into many. So I think most probably मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर आपके यहाँ एनकोडर्स और डिकोडर से रिलेट होते हैं. ओके जैसा आप मेनी इंटू वन कहते हो तो मेनी इंटू वन यहाँ पर आप अगर आप डायग्राम अगर सामने देख रहे होंगे तो डायग्राम में भी वहां पर 8 इनपुट है और आउटपुट में आपको वहां पर 3 आउटपुट लाइन है. यानी मल्टीप्लेक्सर में भी अगर आप 8:1 अगर ऑब्जर्व करोगे तो 8:1 ऑब्जर्व करोगे तो इमीडिएटली वहां सिलेक्ट लाइंस वहां अवेलेबल रहेगी. सिलेक्ट लाइन विल हेल्प यू टू नरेट द selection of appropriate input. Okay, according to that here that is also 8:3. Okay, that is also 8:3 and this encoder is also showing you 8:3. So that's why both are somehow similar. Okay, so here we are going to see what the encoder and what the decoder. See, just I am giving you one by one things in front of you. So see, the topic name is encoders or decoders with truth table and their applications. So here binary code of n digits can be used to store 2 raised to n distinct element of coded information. Okay, so here we are utilizing the binary code. Okay, so that's why that binary code will be of n digit, can be used to store 2 raised to n distinct element, means we are able to pass the 2 raised to n distinct element. Okay, so here this is what encoder and decoder are used for. Encoder convert 2 raised to n line of input into the code of n bits. ओके, यानी एनकोडर का पर्पस या एनकोडर का प्रयास रहेगा अगर आप 2 raised to n यानी 2 raised to 3 यानी 2 raised to 3 is nothing but 8 input. ओके, सो दैट्स व्हाई 8 input as to 3 आपको आउटपुट में वो प्रोवाइड करेगा. अगर आप 2 raised to 4 अगर कहते हो यानी 2 raised to 4 यानी 16 इनपुट लाइन, अगर 16 इनपुट लाइन होंगे तो वहां पर 4 आउटपुट लाइन होंगे. गॉट माय पॉइंट? गेटिंग एवरीवन? Similarly, the decoder decodes the n bit into 2 raised to n line. यानी हम अगर 3 इनपुट देंगे तो 3 इनपुट के द्वारा वहां पर 8 आउटपुट लाइन वहां पर प्रेजेंट रहेगा. तो जनरली आपको एनकोडर और डिकोडर आपको कोड कन्वर्शन टेक्नोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली यूटिलाइज होते हैं. इसलिए यूज होते हैं मोस्ट प्रोबेबली आप बाइनरी ओके कन्वर्शन कर सकते हो तो वहां पर कोड कन्वर्शंस करने के लिए आपको वहां पर यूटिलाइज होते हैं. मैं बताऊंगा एक एक करके सारे. ओके, सो दैट्स व्हाई अब हम यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम में देखिए. ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर 8:3 एनकोडर कहा है, उसको D0 से लेकर D7 इनपुट लाइन है और XYZ आउटपुट लाइन है. सी, मैं यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल भी आपको शो कर रहा हूँ कि भाई ये किस तरह वर्क करता है. देखिए आपको यहाँ पर सभी इनपुट यहाँ पर अप्लाई किए हैं D0 से लेकर D7, लेकिन एट अ टाइम ओनली वन इनपुट इज वैलिड, only one input is present. Okay, and according to that your output that is XYZ, okay, whatever you got that, okay, that will be present. Okay, अगर मैं यहाँ पर 0 के लिए अगर कहता हूं तो 0 के लिए देखिए D0 के लिए यहाँ पर
लॉजिक 1 बिट है, तो D0 के लिए अगर लॉजिक 1 बिट अगर रहेगा तो वहां आउटपुट वहां 000 है। अगर यहाँ आप अगर D1 में अगर लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट वहां पर 001 प्रेजेंट रहेगा। अगर D2 1 है तो वहां पर आउटपुट रहेगा 010। ओके, बाइनरी आउटपुट प्रेजेंट रहेगा, यानी आपको वहां मेनी इनटू बाइनरी सिग्नल्स। ओके, आपको वहां पर बाइनरी सिग्नल का कन्वर्शंस वहां आपको मिलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आप यहां पर आउटपुट ले सकते हैं 000 से लेकर 111। ओके, बट यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, एट अ टाइम ओनली वन इनपुट विल बी प्रेजेंट। ओके, अगर दो इनपुट अगर प्रेजेंट है इन दैट केस, ओके, जो फास्टेस्ट फास्ट यानी जो पहला एक्टिवेट हुआ है वही इनपुट यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वहां पर जनरेट होगा। गॉट इट? कोई डाउट? उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ थ्योरी बताया था। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशंस करना होगा। अगर मुझे इस तरह का लॉजिक गेट यहाँ पर डिजाइन करना है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम द ट्रुथ टेबल द आउटपुट लाइन Z is active when input octal digit is 1357। अगर अपन ने यहाँ पर कंसीडर किया है कि भाई 1357 एक्टिवेट है। सिमिलरली Y is 1 when the octal digit is okay 2367 and X is 1। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल में अगर देखता हूं तो देखिए Z कब एनेबल है, ओके, यहाँ Y कब एनेबल है, ओके, X कब एनेबल है। तो यहाँ मैंने उसकी पोजीशन लिखी है। ओके, X is 1 फॉर इनपुट 4 5 6 7। तो X कहाँ कब एनेबल है, 4 5 6 और 7। ओके, गेटिंग द पॉइंट। ओके, X इज इनपुट ऑक्टल डिजिट। ओके, वहां पर 4 5 मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, देखिए 4 5 6 7 के लिए है। हाँ, देखिए y इज 1, y कब 1 है, 2 3 6 7। अगर आप ट्रुथ टेबल में देखोगे तो 2 3 ओके सॉरी 3 हाँ 2 3 6 और 7 के लिए वहां पर y प्रेजेंट है। और z अगर देखिए z एक्टिव है तो कब z1 है, 1 3 5 7 अल्टरनेट नंबर है। तो इस वजह से यहाँ उस हिसाब से हम एक्सप्रेशंस लिखे हैं। तो एक्सप्रेशन देखिए, और एक्सप्रेशन यहाँ पर उसी नंबर के साथ लिखी है, z इज इक्वल टू D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। समझ में आया क्या भाई सबको? ऐसा कोई बंदा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है? z की एक्सप्रेशन D1 प्लस D3 प्लस D5 और D7 लिखा है। गेटिंग एवरीवन? समझ लो। देन y लिखा है D2 प्लस D3 प्लस D6 और प्लस D7, और आखिरी x लिखा है D4 प्लस D5 प्लस D6 और D7। हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनकोडर डिजाइन करना है। तो एनकोडर डिजाइन करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर ऐड किया है, D4 is added with D5, D5 is added with D6, D6 is added with D7। so that's why adder which logic gate is permitting you to do the addition, नीचे आंसर भी दिखा है यहाँ पर, और गेट यहाँ पर है। so that's why और गेट के द्वारा आप ये सारा रियलाइजेशन कैरी आउट कर सकते हो। तो यहाँ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 इनपुट लगाया है और D7 इनपुट है, और वह लॉजिक गेट और गेट को यहाँ पर कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ इक्वेशन एक्सप्रेशंस के हिसाब से x आउटपुट अगर चाहिए तो आप और गेट के इनपुट को कौन कौन से इनपुट कनेक्ट करोगे, D4 D5 D6 और D7। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, ओके, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डायग्राम भी शो कर रहा हूं। x कब मिलेगा आपको, जब आप D4 D5 D6 और D7 इनपुट अप्लाई करेंगे तभी वह आउटपुट मिलेगा। y कब मिलेगा, y मिलेगा आपको when D2 प्लस D3 प्लस D6 और D7 आपने इनपुट अप्लाई किए होंगे तो ही y मिलेगा। और z कब मिलेगा, z विल बी गेटिंग when D1 plus D3 plus D5 and D7 is applied। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भी कभी किसी को यहाँ पर? अभी ये देखिए हमने क्या क्या लर्न किया। हमने यहाँ एनकोडर और डिकोडर से स्टार्ट किया। ओके,
What is encoder? Encoder will convert 2 raised to n input, n lines of input into a code of n bits. Okay. What is decoder? Decoder will decode the n bits into the 2 raised to n line. Okay. तो encoder और decoder आपका कुछ इस तरह रहेगा. Encoder 8:3 आपको यहाँ पर बता रहे हैं. तो एनकोडर का ट्रुथ टेबल आपको यहाँ इस तरह शायद आपको प्रेजेंट रहेगा. ओके. उसकी थ्योरी यहाँ पर आपको दी है. ये सारी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा. ओके. इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर कैरी आउट करना है. मैंने ट्रुथ टेबल अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट इनपुट का एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाया. प्रेजेंट इनपुट का एक्सप्रेशन यहाँ पर XYZ में लिखा और वह यहाँ पर रियलाइज भी किया. कोई डाउट भाई अभी तक यहाँ पर सभी को समझ में आया? गेटिंग एवरीवन? देखिए, one limitation of this encoder is that only one input can active. सही है. हम एनकोडर है, एनकोडर में यहाँ पर एक ही इनपुट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. So that's why at any time हम एक ही इनपुट अप्लाई कर सकते हैं. If more than one input is active, then the output is undefined. Okay, अगर आप यहाँ पर एक से ज्यादा इनपुट अगर अप्लाई कर दोगे तो आउटपुट यहाँ पर अनडिफाइंड होगा. लेकिन मैंने कहा था जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अगर अप्लाई करोगे तो शायद वहां आ सकता है. अगर ऐसा हुआ कि भाई एट अ टाइम अगर आप दो इनपुट अगर एट अ टाइम अगर लग गया तो वहां पर अनडिफाइंड आउटपुट आ सकता है. मैंने कंडीशन क्या कहा? एट अ टाइम अगर आप इनपुट अप्लाई करते हो तो वहां आउटपुट का अनडिफाइनाइट कंडीशन आ सकता है. For example, if D6 and D3 both are active, okay, then the output will be 111. देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाई अगर आप यहाँ पर इस तरह अप्लाई करोगे, so that's why वहां वो कंडीशन आ सकती है. नाउ अभी ये प्रॉब्लम अगर आ गया आपकी तरफ से तो क्वेश्चन अराइज होगा हाउ यू कैन ओवरकम. सो दैट्स व्हाई टू ओवरकम दिस वी विल यूज अ प्रायोरिटी एनकोडर. अपने करिकुलम में लास्ट पॉइंट है ये. तो प्रायोरिटी एनकोडर होता क्या है? प्रायोरिटी एनकोडर क्या है हम देखते हैं. प्रायोरिटी बोले तो क्वेश्चन अराइज होगा सर व्हाट इज प्रायोरिटी. प्रायोरिटी बोले तो प्रेफरेंस. यानी आप अगर यहाँ पर दो चीजें यहाँ आपके सामने ईटेबल रखे हैं, एक है चॉकलेट और सादी चॉकलेट और एक है कैडबरी. तो क्वेश्चन अराइज होगा आप चॉकलेट और कैडबरी में किसको प्रेफर करोगे? तो आपका प्रेफरेंस रहेगा कैडबरी को, राइट? फॉर एग्जाम्पल. तो वैसे ही यहाँ पर प्रायोरिटी एनकोडर है कि वो प्रेफरेंस देता है कि किसे यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए. तो उस हिसाब से उसे कहा गया है प्रायोरिटी एनकोडर. तो चलिए अभी यहाँ पर प्रायोरिटी एनकोडर में जाते हैं कि व्हाट इज प्रायोरिटी एनकोडर. प्रायोरिटी एनकोडर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको. अ प्रायोरिटी एनकोडर is an encoder circuit in which इनपुट आर गिवन प्रायोरिटीज. ओके. तो यहाँ पर जितने सारे इनपुट है उनको यहाँ प्रायोरिटी दी गई है. ओके. प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी यहाँ उसको प्रेफरेंस दिया जाता है. when more than one input is active at the same time, the input with higher priority takes precedence. Okay. And the output corresponding to that generated. I am again reading. Okay, when more than one input is active at the same time, the input with higher priority takes precedence. Okay, and output corresponding to that is generated. यानी उसको जिसको हाई प्रायोरिटी आपने असाइन करके रखी है उसको ये प्रायोरिटी एनकोडर इमीडिएटली कंसीडर करेगा और उसका ही आउटपुट जनरेट करेगा. लेट अस कंसीडर. ओके. लेट अस कंसीडर 4:2 एनकोडर. अभी हमने 8:3 देखा ना, तो हम यहाँ पर 4:2 शॉर्ट में देखते हैं, यानी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. फिर बाद में 8:3 को जा सकते हैं या 16:4 को जा सकते हैं. ओके. लेकिन अभी शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ. तो हमारे करिकुलम में 4:2 और 8:3 बताया है, तो आपको दोनों यहाँ कवर कर रहा हूँ. Let us consider the 4:2 priority encoder as example from the truth table. Okay. We see that here all the input
आर जीरो। ओके, हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि भाई सारे इनपुट यहाँ पर जीरो हैं। अगर सारे जीरो हैं तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पर आपको आउटपुट आएगा, ओके, वी बीट आएगा जीरो। ओके, अवर वी बीट or the valid bit is zero and the output is not used. Okay, output are not used. Okay, the x in the table shows that don't care condition, यानी x और y में आपको वहां पर don't care condition यहाँ पर शो किया है। it may be either 0 or 1. okay, वो 0 या 1 रह सकता है। similarly here d3 has highest priority। okay, therefore b whenever b the another input d3 is high, okay, output will be 1 1। okay, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ देखिए d0 को लोअर प्रायोरिटी है, d1 को उससे हायर प्रायोरिटी है, d2 को उससे हायर प्रायोरिटी रहेगी और d3 को उससे हायर प्रायोरिटी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पर D3 अगर बीट यहाँ एनेबल हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में उसको हाई प्रायोरिटी रहेगी। ओके, और D2, D1 और D0 को लो प्रायोरिटी कंसीडर की जाएगी। ओके, लेकिन अगर D3 प्रेजेंट नहीं है तो D2 रहेगा। अगर D2 अगर रहा तो D2 को अगर हाई प्रायोरिटी, D2 को हायर प्रायोरिटी रहेगा। ओके, देन D1 एंड D0। ओके, and D0 has lowest priority, therefore the output would be 0 0 only. When D0 is high and the other input line is low, okay, similarly D2 is high priority over D1 and D0 but lower than D3. Okay, therefore the output would be 0 1 0। okay, only D2 has high and D3 are low। okay, तो ऐसी सिचुएशन अगर रहेगी तो D0 एंड D1 डोंट केयर में रहेंगे। याद रखिए मेरा सेंटेंस। तो D3 को हाई प्रायोरिटी है, उससे लो D2 को है, उससे लो D1 को है, उससे लो D0 को है। ओके, तो अगर यहाँ पर D3 अगर प्रेजेंट है तो D2, D1 और D0 डोंट केयर में चले जाएंगे। सिर्फ D3 की प्रायोरिटी यहाँ हाई होने की वजह से उसका ही आउटपुट प्रेजेंट रहेगा। अगर D2 यहाँ प्रेजेंट है, D3 प्रेजेंट नहीं है और बाकी अदर भी प्रेजेंट है तो ऐसे सिचुएशन में D2 को हाई प्रायोरिटी रहेगी, अदर को नहीं। ओके, अभी मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ ये सर्किट। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखिए D0 को यहाँ 1 अप्लाई किया है, तो D0 को अगर 1 अप्लाई किया है तो अगर बाकी कोई प्रेजेंट नहीं है, सभी 0 है, तो इसका आउटपुट रहेगा 0 0 1। ये समझ में आया सभी को? ओके, तो यहाँ इसको लॉजिक 1 बिट प्रेजेंट रहेगा। अगर D1 अगर प्रेजेंट है तो D1 इंडिकेट करना है, तो D1 इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर रहेगा 0 1 1। ओके, बाद में D2 को इंडिकेट करना है तो D2 के लिए यहाँ पर प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ आउटपुट इसका रहेगा 1 0 1। देखिए ट्रुथ टेबल अबोव वाला और नीचे वाले में फर्क है। ओके, और D3 अगर रहेगा तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर डिफाइन की है इस तरह 1 1 1। ओके, तो अभी यहाँ हम एक्स वाई जेड का यहाँ पर के मैप बनाने जा रहे हैं। तो सॉरी एक्स वाई वी का यहाँ पर के मैप बनाने जा रहे हैं। तो एक्स वाई यहाँ पर आउटपुट रहेगा और अगर आप यहाँ पर वी ले रहे हो तो वी यहाँ पर प्रायोरिटी रहेगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ वी के लिए यहाँ D0, D1, D2 और D3 सभी प्रेजेंट है। ओके, तो इसका यहाँ पर हम के मैप भी बनाएंगे। पहले x का देखते हैं, x कब प्रेजेंट है? x यहाँ पर प्रेजेंट है D2 और D3 के लिए, सो दैट्स व्हाई यहाँ x प्रेजेंट रहेगा D2 और D3 के लिए। तो उसका यहाँ v के साथ के मैप बनाते हैं। ओके, D3, D2, D1, D0, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिट पुट आउट करिए। ओके, तो यहाँ आपको के मैप के हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा यहाँ D2 और D3। ओके, यहाँ दो ऑक्टल यहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ दो ऑक्टल यहाँ पर फॉर्म होंगे और दो ऑक्टल फॉर्म होने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा x इज इक्वल टू D2 प्लस D3। सिमिलरली y के लिए जाओगे तो y के लिए यहाँ पर
यहाँ y और v यहाँ पुट आउट करिए। अगर आप के मैप से ट्रुथ टेबल से के मैप बनाओगे तो वहां इस तरह के पॉइंट्स आएंगे और आपको यहाँ पर इस तरह का y आएगा, y इज इक्वल टू d1 d2 बार, बार के लिए सिंगल कोट लिया है देखिए, प्लस d3। ओके, आ गया। अगर आप यहाँ पर इस तरह का x और यहाँ y यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जाओगे प्रायोरिटी इनकोडर के द्वारा तो आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा। ओके, तो यहाँ D0, D1 और D3 पुट आउट करिए और आप यहाँ पर यह एक्सप्रेशन बनाइए D1 D2 बार। D2 बार लेने के लिए नॉट गेट का यूज करना है। ओके, D2 बार लेने के लिए नॉट गेट का यूज करना है। ओके, तभी आपको y आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली D1 अप्लाई करिए, D1 यहाँ पर एंड गेट के लिए अप्लाई करेंगे। सिमिलरली D3 यहाँ अप्लाई करेंगे, D3 यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ प्लस करना है तो y के लिए आपको इस तरह मिलेगा। ओके, और यहाँ D3 और D2 अप्लाई किया है, D3 प्लस D2 अप्लाई किया है x अचीव करने के लिए। तो ये जो x मिला है ये OR गेट का आउटपुट है। यहाँ देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला इनपुट है D3 और सेकंड इनपुट है, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है तो यहाँ D2 के द्वारा दिया गया है। और आखिरी V मिलना है तो V के लिए यहाँ पर आपको D0, D1, D2, D3 अप्लाई करना है और आपको यहाँ OR गेट के द्वारा V मिलने वाला है। ये 4:2 प्रायोरिटी इनकोडर इस तरह डिजाइन किया है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सभी को समझ में आया? फिर से रिपीट करूं क्या? सबको समझ में आया? मैं यहाँ पर प्रायोरिटी इनकोडर यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। अब प्रायोरिटी इनकोडर हमने स्टार्ट किया था। प्रायोरिटी इनकोडर यानी जिसको प्रायोरिटी हाई है वही आउटपुट वहां प्रेजेंट रहेगा। Okay, a priority encoder is an encoder circuit in which the input are given according to the priority. Okay, तो जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी वो आउटपुट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल लिया है D3, D2, D1, D0। ये ट्रुथ टेबल में हमारा आउटपुट सिग्नल है X और Y और ये V यहाँ पर प्रायोरिटाइज रहेगा, प्रायोरिटी बताएगा। ओके, तो यहाँ देखिए 0 0 0 0 अगर इनपुट है प्रेजेंट यानी D0, D1, D2 और D3 अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ V उसकी प्रायोरिटी किसी को नहीं दी गई, यहाँ प्रायोरिटी किसी को नहीं दी गई या इसलिए V यहाँ पर 0 है। लेकिन अभी यहाँ D0 यहाँ प्रेजेंट है तो D0 जैसे ही प्रेजेंट है यहाँ तो D0 को यहाँ V1 रहेगा। ओके, D0 के लिए यहाँ पर V1 रहेगा और आउटपुट यहाँ पर रहेगा 0 0। ओके, 0 0 है यानी ये मीनिंग है इसका कि भाई यहाँ आउटपुट यहाँ X और Y 0 है यानी D0 यहाँ 1 है और यहाँ इसकी प्रायोरिटी 1 के द्वारा बताई है यानी D0 का हायर प्रेफरेंस है। ओके, सिमिलरली अभी प्रेफरेंस यहाँ पर D1 को देना है तो D1 के लिए यहाँ पर V1 किया और D1 यहाँ पर 1 रहेगा। ओके, लेकिन D1 को ही हाई रहेगी हाँ प्रायोरिटी, D2 और D3 के लिए यहाँ पर 0 है। तो और यहाँ पर अगर D0 अगर यहाँ एनेबल अगर होता है तो उसकी प्रायोरिटी D1 से लो कंसीडर की जाएगी और ऐसे सिचुएशन में उसको डिनाई किया जाएगा। लेकिन आउटपुट यहाँ पर X और Y का 0 1 प्रेजेंट रहेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ हम D2 को यहाँ हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में D1 और D0 यहाँ लो यानी यहाँ पर उसका D1 और D0 का यहाँ प्रायोरिटी 0 रहेगा, प्रायोरिटी कम रहेगा। लेकिन D3 यहाँ पर 0 या 1 हो सकता है, याद रखना। ओके, यहाँ पर भी D2 या D3 1 हो सकता है लेकिन उसको यहाँ प्रेफरेंस अगर दिया नहीं गया है तो। लेकिन अभी यहाँ पर D2 को प्रेफरेंस दिया गया है इसलिए इसका आउटपुट रहेगा 1 0 और आखिरी D3 के लिए यहाँ पर XY का आउटपुट रहेगा 1 1, इसकी प्रायोरिटी 1 रहेगी। अभी यहाँ पर हम के मैप बनाने जा रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो इसलिए के मैप के लिए एक्सप्रेशन लिखा है V की, क्योंकि V में यहाँ पर आउटपुट सभी प्रेजेंट है D0, D1, D2 और D3। ओके, सिमिलरली Y के लिए एक्सप्रेशन बनेगी, वह रहेगी वहां आपको D1 और यहाँ D3 प्रेजेंट रहेगा।
ओके, सो दैट्स वाई, सॉरी, y के लिए यहाँ पर आपका, हाँ वो के मैप से आएगा, सॉरी, x और y के लिए हम के मैप के द्वारा यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ 4 इनपुट है, 4 इनपुट के हिसाब से यहाँ पर यह इनपुट पास करिए के मैप में, और के मैप में यहाँ पर पास करोगे, v भी आएगा यहाँ पर। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ आपको ये सारा के मैप यहाँ पर पुट आउट करना है। आपको एक्सप्रेशन मिलेगी x की d2 प्लस d3, y की मिलेगी यहाँ पर d1 d2 डैश और प्लस d3। उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है लॉजिक गेट्स के द्वारा। उसको इंप्लीमेंट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में डिजाइन करके देखे हैं ये सर्किटरी कैसे डिजाइन करना है। तो ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ इनपुट अप्लाई करने हैं, इनपुट अप्लाई करके आप यहाँ पर सर्किट बना सकते हो। प्रायोरिटी एनकोडर 4:2 यहाँ आपको डिजाइन करके बताएं। ओके, कोई डाउट रहा तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए या आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करिए, आई विल आंसर यू, नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम शोइंग यू नेक्स्ट वन पॉइंट, डिकोडर। नाउ डिकोडर हम यहाँ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। अ डिकोडर does the opposite job of the encoder. Okay, a decoder does the opposite job of the encoder. एकदम अपोजिट है, यानी अगर हमने यहाँ पर 8:3 देखा तो ये 3:8 रहेगा। ओके, या 4:2 देखा है तो 2:4 रहेगा। ओके, it is a combinational circuit that convert n lines of input and 2 lines of output. ओके, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट रहेगा, इसको n नंबर ऑफ लाइंस एज इनपुट रहेगा, और यहाँ पर ये 2:n है, सॉरी ये यहाँ 2:n आउटपुट लाइंस रहेंगे। ओके, जब आप n नंबर ऑफ इनपुट अप्लाई करोगे, यानी अगर आप 3 इनपुट अगर अप्लाई करते हो तो 2:n यानी 8 नंबर ऑफ, 2:3 यानी 8 होता है, तो वह 8 नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस वहां पर प्रेजेंट रहेगी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको 3:8 लाइन डिकोडर। ओके, तो यहाँ 3 इनपुट है x, y और z। ओके, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। x, y, z यहाँ पर लिए है 0, 0, 0 से लेकर 1, 1, 1। ओके, और इसके आउटपुट यहाँ पर बताए चुके हैं D0 से लेकर D7। ओके, जब 0, 0, 0 रहेगा तो D0 प्रेजेंट रहेगा, बहुत आसान है। जब 0, 0, 1 रहेगा तो D1, जब 0, 1, 0 तो D2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 के लिए D3 एंड सो ऑन। जब 1, 1, 1 रहेगा तो D7। बहुत इजी। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी शायद आपको। गेटिंग एवरीवन? ओके, मैं आगे चलूं, आपको शायद समझ में आया। डिकोडर बहुत इजी है, डिकोडर यानी इट इज अपोजिट ऑफ एनकोडर। इसको n नंबर ऑफ इनपुट लाइन है, अगर इनपुट लाइन अगर n है तो 2:n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं 3:8 लाइन डिकोडर का। तो 3:8 लाइन डिकोडर में 3 इनपुट है, ओके, और उसको 8 आउटपुट रहेंगे। बाइनरी इनपुट और उसके हिसाब से आउटपुट लाइन वहां प्रेजेंट होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई ये कोड कन्वर्टर, कोड ये डिकोडर रहेगा, ये बाइनरी डिकोडर रहेगा। ओके, मोस्टली इसे एप्लीकेशन में लिया जाता है, तो ये बाइनरी इनपुट है और उसको आउटपुट वहां पर प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई ये बाइनरी डिकोडर है। ओके, इसको अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट के लिए देखिए D0 इज हाई when x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। तो इसलिए उसका एक्सप्रेशन लिखा है, देखिए एक्सप्रेशन लिखने की स्टाइल D0 को कैसे लिखा है, x बार यानी x बार के लिए x सिंगल कोट, y बार एक y सिंगल कोट और z बार यानी z सिंगल कोट। ओके, आई होप मैं जैसा रीड कर रहा हूं उसको आपको समझ में आ रहा है। अभी उसी तरह मैं बाकी के एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 सभी के एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख डालिए। ओके, D1 है, D1 कब प्रेजेंट है, जब यहाँ पर x बार, y बार और z यानी 0, 0, 1।
D2 कब प्रेजेंट है? x बार y z बार, ओके एंड सो ऑन। इसलिए D7 देखिए x y और z के द्वारा लिखा है। वेरी गुड, एवरीवन इज गॉट गेटिंग दिस? कोई डाउट? आई होप सभी को समझ में आया। ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बनाना, अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना है तो देखिए बहुत आसान है। एक्स वाई और जेड लिए और यहाँ पर अभी एक्स बार वाई बार और जेड बार है, तो एक्स बार वाई बार जेड बार के लिए नॉट गेट कनेक्ट किया है। नॉट गेट के द्वारा जो आउटपुट मिल रहा है वो आ रहा है आपको एक्स बार वाई बार और जेड बार। ओके, अभी ये सिर्फ मुझे यहाँ एंड गेट को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ना, D0 इज इक्वल टू एक्स बार डॉट y bar डॉट z बार, डॉट आया ना, डॉट इन, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन है ना एंड गेट, बहुत इजी। तो देखिए मैंने हाईलाइट की है एक्सप्रेशन, उसको यहाँ पर इमीडिएटली डायग्राम में भी नीचे शो कर रहा हूं। तो D0 कैसे मिला आपको? D0 मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंड गेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड गेट को ये इनपुट कनेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा D0। D0 कैसे मिलेगा? एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार, बहुत इजी है, सबको समझ में आया? ओके, उसी तरह आपको D1 लेना है उसे। ओके, D1 अगर लोगे तो D1 को यहाँ पर आप यूज करोगे, तो यहाँ D1 लेते समय आपको यहाँ कनेक्ट करना है एक्स बार वाई बार इंटू जेड। जेड यहाँ पर डायरेक्ट है, तो जेड की वैल्यू यहाँ आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे। किसे कनेक्ट करोगे? D1 को। गेटिंग एवरीवन? उसी तरह D2 D3 D4 D5 D6 और D7। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। कोई डाउट रहा तो पूछिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं सबको यहाँ समझा भी रहा हूँ। मेरे वीडियो में सब समझ में आता है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका है डिकोडर। कौन सा डिकोडर? 3:8। ओके, यानी इसे 3 इनपुट है, 8 आउटपुट रहेंगे। कोई डाउट? गेटिंग एवरीवन? हाँ, अभी मैं यहाँ आगे चल रहा हूँ, यहाँ डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई अभी आपको थियरी तो समझ में आ गई, मैं यहाँ पर उसका डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। डिफरेंस में देखिए, डिफरेंस बिटवीन द एनकोडर एंड डिकोडर। ओके, 2 मिनट के लिए जिसको रीड करना है रीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अभी एनकोडर और डिकोडर कॉलम बनाइए। एक सीरियल नंबर लिया मैंने, पहला पॉइंट बता रहा हूं। एनकोडर सर्किट बेसिकली कन्वर्ट द अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू कोडेड डिजिटल बीट स्ट्रीम। ओके, यानी आप जो इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने वाले हैं उसे कोडेड, ओके कोडेड, यानी कोडेड कौन सा हो सकता है? बाइनरी हो सकता है, ओके आपका बीसीडी हो सकता है, या ऑक्टल इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ आपको वह कोडेड फॉर्म में मिल सकता है। तो मोस्टली जनरली कैसा है, 2 ही फॉर्म मेरे ख्याल से वहाँ एनकोडर में रहते हैं, एक आता है बाइनरी और एक आता है आपका बीसीडी। ओके, so that's why encoder circuit basically convert the applied information signal into coded digital bit stream. ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर डिकोडर की बात बता रहा हूँ। डिकोडर परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन। ओके, डिकोडर कभी भी रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके,
तो रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एनकोडर परफॉर्म करता है, यानी आपने कोडेड इंफॉर्मेशन मिल गई, वो डिकोड करना पड़ेगा ना, सो दैट्स व्हाई वो डिकोडेड इंफॉर्मेशन ओके आपने आपको मिल गई मिलेगी, यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फ्रॉम द डिकोडर। ओके, यानी आप उसको कोडेड इंफॉर्मेशन लगाओगे और आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स व्हाई डिकोडर perform reverse operation and recover the original information signal from the coded bits. Got it everyone? In case of encoder, the applied signal is the active signal input. Okay, अगर आप encoder ले रहे हो, the applied signal is the active signal input. In case of decoder, decoder accept coded binary data as its input. Okay. Similarly, third point यहाँ पर रहेगा, the number of input accepted by the encoder is 2 raised to n. ओके, तो यहाँ n यहाँ ऊपर चाहिए, हाँ. So that's why the number of input accepted by an encoder is 2 raised to n. Similarly, in terms of decoder, the number of input accepted by the decoder is only n input. Okay, only n number of input वो accept करता है. Okay, उसके according वो output देता है, यानी 2 raised to n as a output देता है. Okay. फोर्थ पॉइंट लेते हैं, द आउटपुट लाइन्स ऑफ द एनकोडर इज n. ओके, एनकोडर में आउटपुट लाइन n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन रहती है, लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पर डिकोडर में रहेगा, द आउटपुट लाइन्स ऑफ द डिकोडर इज 2 raised to n. ओके, सिमिलरली द एनकोडर जनरेट कोडेड आउटपुट बिट्स एज इट्स आउटपुट. ओके, 100% एनकोडर यहाँ पर आपको कोडेड आउटपुट देता है. ओके, और डिकोडर आपको क्या देगा, द डिकोडर जनरेट्स एन एक्टिव आउटपुट सिग्नल, यानी वो कोडेड सिग्नल लेगा और आपको ओरिजिनल डाटा फिर से रिटर्न देगा, रिस्पॉन्स टू द कोडेड आउटपुट बिट्स. द 6 पॉइंट लेते हैं, द ऑपरेशन परफॉर्म इज सिंपल. ओके, द ऑपरेशन जो उसमें परफॉर्म किया जाता है वो बहुत सिंपल है, और जनरली डिकोडर अगर होगा तो डिकोडर में आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन दिखाई देगा. सिमिलरली द एनकोडर सर्किट इज इंस्टॉल्ड एट ट्रांसमिटिंग एंड. ओके, जनरली एनकोडर्स ट्रांसमीटर्स के एंड में जनरली अक्सर आपको दिखाई देते हैं, और जो डिकोडर सर्किटरी है वह आपको रिसीविंग साइड में दिखाई देते हैं. एनकोडर्स में आपने देखा सिर्फ ऑर गेट का प्रयोग किया गया. ओके, सिर्फ ऑर गेट का प्रयोग किया गया. डिकोडर में देखिए आपको एंड और नॉट गेट वहां रिक्वायर्ड थे. एनकोडर देखिए आपको कहाँ रिक्वायर्ड है, जहां आप ईमेल या वीडियो भेजते हो तो वो आपको वहां कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. कैसा है, आपका ईमेल जो है या आपका जो वीडियो है, ऑडियो है, या जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, तो वो भेजते समय आपका ओरिजिनल डाटा कभी किसी ने हैक नहीं करना चाहिए. अगर वो हैक कर लिया तो आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी. इस वजह से यह एनकोडर्स यूज होते हैं. डिकोडर्स जनरली माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स में यूज होते हैं. ओके, तो आप जहां माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो, मेमोरी यूज कर रहे हो, या फिर जहां रिसीविंग एंड है, जहां ईमेल है, वीडियो है जो रिसीव कर रहे हो, तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको रिकवर करने के लिए वहां डिकोडर का यूज होता है. ओके, तो ये एप्लीकेशंस भी है, और कुछ एप्लीकेशंस आपको यहाँ बता रहा हूँ. एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर्स और डिकोडर्स आपको स्पीड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल मोटर्स इन इंडस्ट्री. ओके, जहां आप स्पीड सिंक्रोनाइज कर रहे हो ऑफ मल्टीपल मोटर्स इन इंडस्ट्री, यानी आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री में तो मोटर्स नहीं रहती है, लेकिन आप अगर कहीं मैकेनिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, या कहीं एटोमाइजेशन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, जहाँ कॉस्मेटिक यहाँ प्रोडक्ट है, या जहाँ थम्सअप, पेप्सी, कोको कोला, या फिर पेट्रोल पंप है, या सॉरी पेट्रोल जहाँ बना रहे हैं, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट वहाँ बना रहे हैं, वहाँ अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर स्पीड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल मोटर्स की जरूरत रहती है. तो इस वजह से वहाँ उन पर्पस के लिए वहाँ
इस एनकोडर्स और डिकोडर्स का यूज किया जाता है। सिमिलरली वारफील्ड फ्लाइंग रोबोट्स, अगर आप रोबोटिक्स में काम कर रहे हो तो वारफील्ड फ्लाइंग रोबोट्स यानी मल्टीपल वारफील्ड फ्लाइंग रोबोट्स अगर होंगे तो उनको वहां विथ अ नाइट विजन फ्लाइंग कैमरा अगर उसमें होगा तो उनको वहां सिंक्रोनाइज करना होगा। आपको उनके आउटपुट यानी मल्टीपल रोबोट्स रन कर रहे हैं और मल्टीपल रोबोट्स में उनका आउटपुट या आपको सिंक्रोनाइज करना है, उनको एक डायरेक्शन देना होगा, तो वहां पर इनकोडर डिकोडर की जरूरत पड़ती है। या फिर रोबोटिक्स व्हीकल विथ मेटल डिटेक्टर्स, याद रखिए रोबोटिक्स व्हीकल जहां है वहां वहां मेटल डिटेक्टर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वहां पर। या फिर आरएफ बेस होम ऑटोमेशन में, आरएफ बेस होम ऑटोमेशन में भी जनरली अक्सर यूज होता है। या फिर अभी देखिए कोविड का जमाना है, इसमें कैसा है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम रहती है। 50 पेशेंट है, 100 पेशेंट है, 200 पेशेंट है एक जगह एक हॉस्पिटल में या एक कैंप में, वहां उनको हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई है। तो वहां किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का कोई ये पैरामीटर्स वगैरह होंगे तो वो पैरामीटर्स अलग अलग पैरामीटर्स अगर वेरी होते हैं लेकिन उसमें किसका हुआ है या कैसा है तो वो मॉनिटर करना है, तो वहाँ ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन की जाती है और उनको वहाँ डाटा गैदरिंग होता है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ इनकोडर और डिकोडर की जरूरत पड़ती है। I hope you got this point. Okay, it will cover your fourth unit, and I hope this is the end of your third unit. Okay, so I hope thank you very much for patience listening for this video. आपने इसको बहुत अच्छी तरह लिया। ओके आप मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स इस यूनिट के कवर कर लिए। अगर आपको ऐसा लगा कि भाई सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो डोंट बॉदर इट। ओके अगर कोई हिचकिचाहट मत रखिए, मुझसे डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको वहां आपको सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा। ओके तो देखिए आप इस वीडियो को यहाँ लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को यहाँ आपका अटेंडेंस भी लगाइए। ओके आपका रोल नंबर और आपका नाम वहां लिखिए, यानी मैं वहां अटेंडेंस आपकी वहां राइट आउट कर सकूं। ओके आई होप everyone is getting this, everyone is getting the knowledge from this video. So thank you very much.